मैंने तो तुम तीनों को बुलाया था, अकेली चली आई। उससे तेरा क्या मतलब? मैं रुपए लेकर आई हूँ। रुपए अपने सामने पड़े ड्रम पे रखे जाओ। इनके डॉक्यूमेंट्स ओके है ना सर? और मैडम के? इनका पासपोर्ट दिखाइए। सर पूछ रहे हैं ना, दिखाइए प्लीज। जरा बुर्का हटाइएगा मैम। क्या बात है? आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप इन्हें पहचानती हैं? आशा, क्या हुआ? यही है सलीम, मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ। हम दोनों को अलग करने के लिए मेरे अब्बा ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया। मुझे अपनी नौकरानी के पासपोर्ट पे आना पड़ा और पकड़ी गई। मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ। मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस मिट्टी की एक सभ्यता है, उस पर जिसने भी भरोसा किया वो कभी निराश नहीं हुआ। हम अपनी जान देकर भी तुम्हारे प्यार को जिंदा रखेंगे, ये बात। लगता है वो भाग गया। बॉस, आपके पैर का दर्द तो ठीक हो गया। फिर भी मत झुकना, दोबारा लुढ़क जाऊंगा। सर, हीरोइन मुमताज की स्टैचू बनाना है। मुमताज की स्टैचू? जी हाँ, चौरास्ते पे लगाएंगे। चौरास्ते पर स्टैचू? चौरास्ते पर स्टैचू रखने के लिए मुमताज कोई पॉलिटिकल लीडर है? पहले से ही नेता लोग कितना तकलीफ उठा रहे हैं जानते हो? आसमान में उड़ने वाले पंछियों के लिए नेताओं की स्टैचू ही टॉयलेट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुमताज की भी वही हालत हो जाए। मन में भक्ति है तो मुमताज की स्टैचू मत लगाओ, एक मंदिर बनवाओ। अच्छा आइडिया है सर। अच्छा है ना? ये ले लीजिए, एडवांस के तौर पे ये चैन रख लीजिए और कभी भी पैसों की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। 5 लाख रखे, मुमताज के लिए 4 लाख दे दूंगा। मुमताज के असली आशिक जिंदाबाद। मुमताज के असली आशिक पेट की भूख मिटाने के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी नहीं देता है, मुमताज के मंदिर के लिए सोने की चेन उतार कर दे रहा है। तेरे पास से वो 5 लाख रुपए मैं कैसे हड़पती हूँ, देखते रहना बच्चों। क्या मजेदार खाना है। कोई मुझे याद कर रहा है, पता नहीं कौन है। सर, आप इस तरह खामोश क्यों हैं सर? मेरी फ्रेंड को बचाने की कोई तरकीब निकालिए ना। मानता हूँ मैंने बहुत सारे केसेस जीते हैं, कानून की अनगिनत किताबें पढ़ चुका हूँ। इसके बावजूद ये केस मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, यही आज तक मैंने सुना है। अब कानून की नजर में प्यार करना जुर्म हो गया? चाहे जितना भी पैसा लगे कोई बात नहीं, किसी तरह हमारी फ्रेंड को बचाइए। चाहे जितने भी पैसे खर्च कीजिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा। आपकी फ्रेंड बच नहीं पाएगी। तो अब तुम लोगों ने नया हंगामा शुरू कर दिया है। किसने कहा? ए पूछ रही है ना, बताना। हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। तुम सब क्या कर रही हो इसकी हमें जानकारी है। तुम्हारे वकील ने सब कुछ बता दिया। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी लड़कियां ऐसा गलत काम क्यों कर रही हैं। आशा हमारी फ्रेंड है पापा, अगर हम उसे बचाने की कोशिश न करें तो हमारी दोस्ती किस काम की। आप लोगों से बन पड़ी तो हमारी मदद कीजिए, नहीं तो चुपचाप रहिए, हम खुद ही देख लेंगे। आप लोग मूर्ति बन के क्यों बैठी हैं? कुछ बोलेंगे नहीं? ये सब तेरे बाप उस मोटू की वजह से हुआ। तो तेरा बाप क्या कम है, खेतों में खड़े हुए पुतले जैसा है। अरे तेरा बाप तो तेरी माँ की दुम है। क्यों, तेरा बाप तेरी माँ की दुम बन के नहीं घूमता है? हे, जबान संभाल कर, you stupid, you stupid, your mother stupid, your father stupid। अरे जा जा, और देखे तुम जैसों को। What do you think of yourself? You idiot, you're a monkey or you're a donkey? Yes, you। एक बार नहीं, मैं सब बोलूँगी। चुप हो जाओ। तुम लोग किस हद तक जा सकती हो देखने के लिए हम अभी तक चुप बैठी थी। सारी परेशानियों की जड़ ये बाप लोग हैं। क्यों, लड़कियों को घर में ही बंद करके रखोगे? जो उनके मन में आए उनको करने दो। हमारा फर्ज बनता है उनके नेक कामों में उनका साथ दें।
कितनी घुल मिलकर रहती थी हमारी बेटियां, इनमें आपस में झगड़ा करवा दिया। आप मेरे साथ चलिए। सबके सामने कहाँ ले जा रही हो? मेरे साथ चलिए, मजा चखाती हूँ। आज तुम कुछ अलग ही मूड में दिख रही हो। अगर मुंह खोला तो तुम्हें तुम्हारे मैके भेज दूंगी। हाय आकाश। हाय रानी, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड आशा किसी मुसीबत में है, उसका क्या हुआ? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आकाश। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही उसकी समस्या हल हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। कंप्यूटर के सामने बैठ के भी सपना? नहीं तो अरे छिपाने की कोशिश मत कर, तेरे चेहरे पे लिखा है। कौन है वो? अगर मैं ना बताऊं तो क्या मारोगी? बताएगी तो भी मारेंगे। आशा हमारे भरोसे आई है। उसे उसका प्यार मिलने तक भूख, प्यास, नींद, सपना, ये सब हमारे लिए मना है। किसी अच्छे वकील को रख के उसे बचाना होगा। मैं तैयार हूँ। मोहब्बत जिंदाबाद। Oh God। आइए अल हजीरा साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। बात है, आजकल हमारे बच्चों को कोई काम ही नहीं दे रहे हैं आप? हम काम देने के वास्ते आए हैं। अच्छा, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शेख की बेटी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर घर में काम करने वाले 2 कोड़ी के एक इंडियन कूली से प्यार करके घर से भागकर इंडिया चली आई है। इस वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। उसे वापस ले जाने की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स ने हमें सौंपी है, वही जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। उसे जिंदा पकड़कर भेज दूं या लाश में तब्दील करके? वो हमें जिंदा चाहिए। हमारे कानून के मुताबिक उसे सजा देनी है। उसे हमारे मुल्क में हम अपने रिवाज से मारेंगे। अभी ये केस कोर्ट में है और आप तो कानून के खिलाड़ी हैं। उसे पकड़कर हमारे हवाले कीजिए, हम आपको माला माल कर देंगे। बाहरी मुल्क से केस आया है। एक अरबोंपति की बेटी जो यहाँ भाग कर आई है, करोड़ों में फॉरेन करेंसी मिलेगी। लड़की को जिंदा भेजना है। तो कानून का सौदागर है, क्या बोलता है? उस लड़की की मर्जी भी तो देखनी पड़ेगी। कानूनन कोशिश करके देख, अगर कोई दिक्कत आए तो अपने बच्चे तैयार हैं। आखिर में मुंह काला करके मेरे पास आकर मुझे टेंशन मत देना। कानून मेरी मुट्ठी में बंद है और यह मुट्ठी कभी नहीं खुलेगी। कानून की किताबों में कई छेद मौजूद हैं, उनमें से किसी एक छेद के जरिए उसे बाहर निकाल के ले आ। फ्रेंड्स होने के नाते मुलजिमा के लिए वकील का इंतजाम किया? हम बहुत से वकीलों के पास गए, सभी ने मना कर दिया सर। प्यार तो एक चक्रव्यूह है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। ये प्यार के नाम पर पराये देश में आ पहुंची है। ऐसे केस को लड़ने के लिए कौन सा वकील सामने आएगा, योर ऑनर? नकली पासपोर्ट पर यहाँ आने वाली आयशा अल वहाद और मिस्टर सलीम को 14 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा जाए। हे, चलते बनो। कब तक तमाशा देखोगी? हे, इन दोनों को जीप में बिठाओ। क्यों सर, क्यों धमका रहे हैं? कोई कत्ल तो नहीं किया, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ना? ऐसा क्या पूछताछ करने वाले हैं, हम भी तो जरा देखें। हे, ज्यादा जुबान चला रही हो। देखिए हमारे जज्बात आप नहीं समझेंगे, उसके मन में टेंशन है। अच्छा अच्छा, तुम लोग टेंशन में आ जाओ तो बदनामी पुलिस की। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगी। सबक तो हम आपको सिखाएंगे। रंभा तू चुप रहे। आपको जो करना है वो कर लीजिए। गिरफ्तारी करेंगे ना, कर लीजिए। तो तुम लोग झगड़ा करने के लिए आई हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सबको अंदर कर दूंगा। वेरी गुड। पुलिस हो तो ऐसी ही हो, किसी ने भी आवाज उठाई तो फौरन पकड़ के अंदर कर दो। आप इस वहम में है कि इस खाकी वर्दी के साथ हर मनमानी करने का पावर मिल गया है आपको। इस वर्दी के कारण ही आपके पास पावर है, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं। उन्हें छूकर तो देखिए, तब उनके पावर का पता चलेगा। इन्होंने क्या किया? धमकाया। क्या नाम है? एसी प्रताप। इन्होंने हाथ पकड़ा, कोई गंदी बात की होगी, है ना? डरो मत, मैं देख लूंगी। यहाँ तो लेने क्यों, के चले अदालत? दोनों को जीप में बिठाओ। चलिए। मैडम आप ओह, आई एम सॉरी, आई एम चंद्रलेखा, एडवोकेट। अपने फ्रेंड के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हैं। अदालत में उसका मुकदमा मैं लड़ूंगी। थैंक यू मैम। ये पेडल बोट अपने आप बाएं तरफ क्यों मुड़ रहा है? क्यों रोक दिया? अच्छा मुमताज, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, अब तो अपने चेहरे का दर्शन करा दो। क्यों बार बार मुमताज मुमताज कह के पुकार रहे हैं? अब तो मैं एक आम लड़की की तरह खुशी से घूम रही हूँ। वो नाम याद मत दिलाइए प्लीज। ओके, फिर भी मुमताज,
चेहरे का दर्शन ना सही, कम से कम अपने पद दर्शन तो करा दो। किस लिए? मतलब एक पदोपहार, यानी आपके पैरों के लिए पाजेब लाया हूँ। आज इस पाजेब की किस्मत चमकेगी। So sweet of you. संभल के संभल के संभल के। जिंदगी में आपके ऊपर आने में इस तख्त का भी योगदान है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना के दोस्तों के पांव ठीक इसी तरह थे, बिल्कुल संगमरमर की तरह। लगा देता हूँ। हो गया, हो गया। अरे मुन, दूसरे पैर भी दिखाओगी तभी मैं इसे पहना सकूंगा ना, प्लीज। अब मेरा पर्स गिर गया। कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, मैं दूसरा बैग दिला दूंगा। मेरे 2 लाख रुपए थे जो मैं शॉपिंग के लिए लाई थी। 2 लाख चले गए। इट्स ऑल राइट, फिक्र मत करो। पाजेब खरीदने के बाद बाकी के 4,90,000 मेरे पास है ना, वो सब तुम्हारे ही तो हैं। Really? या तो चले। लैला का मुल्क वहां है और मजनू का यहां। वहां की मोहब्बत यहां कैसे पहुंची? लैला को यहां से बचाकर वहां कैसे पहुंचाया जाए? हे! जी साहब। उस लड़के पर कोई खास जुर्म नहीं है और वकील ने कहा है कि वो आज बरी हो जाएगा। जैसे ही वो अदालत से आजाद हो जाए, उसे इस दुनिया से आजाद करके ऊपर भेज दो। जानते हो आशिक के मरने के बाद माशूका क्या करेगी? 2 बूंद आंसू बहाकर वो खुद ब खुद अपने मुल्क लौट जाएगी। फौरन जाओ, उस लड़के का किस्सा खत्म कर दो। जाओ। सलीम, सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इन तस्वीरों को देखकर मुझे जरा भी नहीं लगता
कि ये कोई आम मॉडल है। हाँ मदन, इसी लड़की को मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया है। मंगनी के पहले मैं चाहता था कि मैं इसे एक बार मिल लूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसकी एक ही फोटो दी थी। मैंने इसकी बहुत से एंगल से ढेर सारी फोटो खींची हैं। वेरी नाइस। रूसी पटाखा मैंने देखा, चीन की आइटम मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप। यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप। तुमसे मिलके जान लिया, इस दुनिया को पहचान लिया, ऐसी ब्यूटी और कहाँ ओ माला। देखे लंदन अमेरिका पर तुम जैसा कोई और कहाँ, जन्म जन्म जो प्यार करे ऐसा प्रेमी और कहाँ। तू तो इंडियन है छोरी, जाने तू प्रीत को गोरी। तेरी मैं दुल्हन बनूंगी सजना सजना, मैं 16 सिंगार करूंगी बलमा बलमा, ओ मोरे बलमा 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 बलमा। जापानी गुड़िया मैंने देखी, रोम की परियां मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप। यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप। मैं हूँ भारत की नारी, अरे पहनी स्कर्ट छोड़ साड़ी, समझ न मुझको तू बेचारी, तुझ पे मर मिटी, तुझसे प्यार की है लाचारी, तुम पे दिल अपना मैं हारी, तू है कुंवारा मैं हूँ कुंवारी, क्या जोड़ी बनी। मेहंदी तुझको लगेगी, डोली तेरी सजेगी, लेकिन कब तक लगेगी मेहंदी बलमा बलमा, मैं चढ़ूंगी कब्रे डाली सजना सजना, ओ मोरे सजना 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 सजना। रूसी पटाखा मैंने देखा, चीन की आइटम मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप। यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप। Subscriber is not available. Please call again later. Subscriber is not available. Please call again later. 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 Please call again la
क्या बात है मैडम, आपने बुलाया? हाँ रानी, मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं बचा सकी। उसे दिलो जान से प्यार करने वाले सलीम से उसे छीनकर अपने मुल्क ले जाकर वो उसकी जान लेने वाले हैं। ये क्या? मैं सबका देख के चिल्ला रही हूँ और बिना कुछ पूछे तुम लोग जा रही हो। कोई नई बात हो तो उसके बारे में पूछेंगे ना। क्या सपना देखा होगा? किसी ने जबान काट दी होगी या फिर नाक, यही ना? अरे नहीं, वकील मैडम कह रही है वो आशा को बचा नहीं पाएंगी और उसके गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। अपना मुंह बंद कर। वकील के पास जाने से पहले ही शुरू कर दिया तूने। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए। अगर आप शगुन वाली बात निकाली तो जान से मार देंगे। आशा और सलीम की शादी होने तक तू सोएगी नहीं, और अगर फिर भी सपना देखा तो तुझे पागल ठहरा के मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी, समझ गई? क्या मुझे सपने देखने का भी हक नहीं? तू और तेरा सपना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी मीडिया वाले आ गए, एक एक करके सवाल कीजिए, एक एक करके। सर, आप तो सिर्फ मुमताज के फैन थे, अब उनसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा? मैं मुमताज का सिर्फ एक फैन नहीं हूँ, मैं उनका हमदम, हम नवाज, हम सफर, ऐसा सब कुछ हूँ। जब मैं उनका फैन हुआ करता था तभी उनके मंदिर बनवाने के लिए गले से चैन उतार कर दी थी। ऐसी मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं उनके लिए। उन कुर्बानियों में मेरी बेवकूफ़ी छुपी हुई है, उसे ना कहना ही बेहतर होगा। सर, आपको उम्मीद है कि मुमताज आपसे शादी करेंगी? हम जो उम्मीद करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती, जो उम्मीद नहीं करते वो हो जाता है। इसी को जिंदगी का सफर कहते हैं। सर दोबारा कहिए ना। सॉरी, भूल गया। आपकी ताकत और कमजोरी? मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है और ताकत ही मेरी कमजोरी है। सर, आप अपनी शादी में किस किस को बुलाएंगे? मैं मुमताज को बुलाऊंगा और मुमताज मुझे बुलाएंगी। सर, हनीमून के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? ये म्युनिसिपैलिटी फैसला करेगी। सर, म्यूनिसिपैलिटी में कौन कौन है? इसका फैसला राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार में कौन कौन है सर? मैं और मुमताज होंगे। आपने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया। प्यार करके देखो, आप भी अनशन बकने लगेंगे। क्या शादी के बाद भी मुमताज फिल्मों में एक्टिंग करेंगी? शादी के बाद वो हाउसवाइफ बनना पसंद करेंगी। आपका हाउस कहाँ है सर? उनसे शादी करने के बाद ही मेरा कोई हाउस होगा। शादी तय करने के बाद मुमताज के चेहरे पे चमक आई होगी, है ना? वैसे मैंने अभी तक मुमताज की शक्ल ही नहीं देखी। मुमताज से पहले और मुमताज की बात, आपके जीवन पर इसका क्या असर है? पहले मैं हवा का एक झोंका था जिसकी कोई दिशा नहीं, मंजिल नहीं। अब तो मैं नदी का बहता पानी हूँ जिसकी दिशा भी है और मंजिल भी। वो है मुमताज। सर, लोगों के लिए आपका कोई संदेश? मैं जानबूझकर कुएं में कूद रहा हूँ और वो कुआं है, तालाब है या महासागर, ये डूबने के बाद ही पता चलेगा। बगैर एडिट के टेलीकास्ट करना है। धक धक करने लगा, मुझे डरने लगा, सैया भैया। अबे ये क्या, लास्ट फिल्म देखकर आने वालों को लूटने के लिए खड़े हो क्या? कौन हो तुम लोग? मुमताज से शादी कर रहा हूँ कहने वाला तू ही है ना? हाँ, क्या तुम्हें इनविटेशन चाहिए? हटाओ। अगर इसकी शादी हो गई तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे, उससे पहले हम इसे लाश बना देंगे। मुझे लाश बनाएंगे? चल किसक। क्या बे, अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल मार रहा है? हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ये क्या, अब ये कौन सा पोज दे रहा है? चल भाग। साला बच गया ना।